हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गल्फ के किसी भी कंट्री में सफ़र करने वाले हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, कोई भी देश हो, गल्फ के किसी भी कंट्री में अगर आप किसी भी वीज़ा पर, चाहे विजिट वीज़ा पर, चाहे वर्क वीज़ा पर या आप आज़ाद वीज़ा पर सफ़र करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इन सब सारी चीज़ों से आपका शिकवा दूर हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत से ऑफिस वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोग होते हैं और आपको वीज़ा देकर बुला लेते हैं, वीज़ा देकर भेज देते हैं और उसके बाद में आप वहाँ पर जाकर फंस जाते हो। फंसने के बाद में फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। सैलरी ना मिलना और काम ना पसंद आना, उसके बाद वहाँ पर परेशानी, फिर कई बार लोग वापस भी चले जाते हैं। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, किस तरीके से आपको क्या कुछ करना होगा और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानियाँ ना पड़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आप लोगों को खाली यही सारी बातें इस वीडियो चैनल पर बताता रहता हूँ क्योंकि आप लोग कहीं फंसे ना, आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना होगा वो तो भाई जो नसीब में होगा तो होगा ही होगा, लेकिन मेरा मतलब है आप लोगों को समझाना। आप लोग समझ जाएंगे तो अच्छा है। देखिए, अगर किसी के साथ हो चुका है, उससे मुझे जानकारी मिली तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को बता दूं ताकि आप भी ना फंसे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे आज़ाद वीज़ा आखिर होता क्या है, फ्री वीज़ा क्या होता है और विजिट वीज़ा क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विजिट वीज़ा लगभग सभी को पता है। विजिट का मतलब होता है टूरिस्ट वीज़ा, यानी घूमने टहलने के लिए विजिट वीज़ा होता है, जो कि 30 दिन से शुरू होता है और 30 दिन के बाद में लगता है। खासतौर से अगर दुबई की बात करें तो विजिट वीज़ा पर दुबई में लोगों को भेजा जाता है और वहाँ पर काम लगवाने के लिए बहुत से ऑफिस वाले हैं, बहुत से ऐसे दलाल मक्कार लोग हैं अपने ही देश में जो कि आपको वहाँ से विजिट वीज़ा पर यहाँ पर दुबई में भेज देते हैं और भेजने के बाद बोलते हैं जाइए वहाँ पर काम लग जाएगा, इस कंपनी में लग जाएगा, इतना सैलरी मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि वो वहाँ से दलाली करके आपको भेजते हैं जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उसके बाद में जब यहाँ पर आप दुबई में आ जाते हो तो यहाँ पर भी उनके पास में कोई लाइसेंस नहीं होता। कोई उनका एक आदमी ऐसा बैठा हुआ होता है जो कि 20,000 रुपये इंडियन लेता है और उसके बाद में काम लगवाता है। जैसे कि कोई आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप कोई होलसेलर हो और हर दुकान पे जा करके बोलते हो ना कि सर ये सामान मेरा अच्छा है, इसको ले लो, सर ये सामान मेरा अच्छा है, ले लो। अगर फिर सामने वाला क्या करता है, लाओ मैं इसको यूज करके देखूंगा, ऐसा देखूंगा, वैसा देखूंगा। सेम प्रोसेस लोग दुबई में भेजने के बाद यही काम करते हैं। तो जिसका नसीब है, लग गया अगर कहीं काम तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर उसको वापस भी जाना होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, क्योंकि भैया 60-70 हज़ार 80,000 लग जाता है। तो यहाँ आने के बाद में लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ काम करके जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों को दुबई में भी कुछ ऐसे ठेकेदार, कुछ ऐसे कंपनी वाले हैं जो कि आपको मतलब अपने नाम पे वीजा ट्रांसफर तो करवा लेंगे, लेकिन आपको ना आपकी ID देंगे, आपका पासपोर्ट भी अपने पास रख लेंगे, 3-4 महीना सैलरी नहीं देंगे। उसके बाद सैलरी भी देंगे तो 12 घंटा काम करवाएंगे और उसके बाद में 1,000-1,200 दरहम ही देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। कोई भी कभी भी काम करवाए तो मेन ऑफिस से काम करवाइए और उससे बढ़िया तौर तरीके से बात करके एग्रीमेंट पेपर साइन करवा कर ही वहीं से डायरेक्ट कंपनी में विजिट कीजिए, सबसे बेहतर रहेगा ये चीज़। अब ये तो हो गई दुबई की। अब बात करते हैं हम सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में अगर आपको कोई विजिट वीज़ा पर भेजता है, कोई कंपनी हो या यानी कि कोई आपके पास में आदमी हो या कोई ऑफिस वाला हो, पहली बात तो विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब में आने के बाद में आप कभी भी यहाँ पर वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। ये सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। सऊदी गवर्नमेंट ऐसा काम करती ही नहीं है। आपका जितना भी वीज़ा लगेगा विजिट वीज़ा, उतने दिन में आपको घूम टहल के वापस चले जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको उसने भेज भी दिया तो आप वापस ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर अगर कोई कहता है कि नहीं वहाँ पर काम लग जाएगा, हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वर्क वीज़ा पर लोग आते हैं, चाहे किसी भी काम में हो, आप कोई भी काम जानते हैं, उस काम में अगर आप आते हैं तो एक बार चांस होता है कि आप वहाँ पर काम करेंगे। हाँ, ये होता है कई बार कि काम ज़्यादा हो जाता है, हमें सैलरी 1 महीना 2 महीना मिलता है, 3 महीने भी मिलता है, लेकिन मैंने इस पर वीडियो बना रखा। आप ऐसा काम करेंगे अगर तो सैलरी भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात में अगर बात करें हम आज़ाद वीज़ा की, सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पर अगर हम जाए तो क्या होगा। बहुत से भाइयों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि यार मैं वर्क वीज़ा पर ना जाके और विजिट वीज़ा पर ना जाकर के मैं आज़ाद वीज़ा में जाऊँ। तो आज़ाद वीज़ा आखिर क्या है? देखिए, आज़ाद वीज़ा कोई सरकारी हुकूमत की तरफ से कोई आज़ाद वीज़ा है नहीं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो होता है गवर्नमेंटेड वीजा, जो गवर्नमेंट इशू करती है जो वीजा, वो वीजा ऐसा होता है, सारे वीजा गवर्नमेंट ही इशू करती है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कैटेगरी में आकर के उसके बाद में आप यहाँ पर काम करते हो। ठीक, तो कैसे हो ये सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, एक होता है गवर्नमेंटेड वीजा जो गवर्नमेंट खुद इशू करती है और गवर्नमेंट को खुद आपको चार्ज देना होता है। उसका साल का 10,000 12,000 रियाल जो महीने का साल का हो उसे खर्चा करना पड़ता है आपको। आपको खुद अपने आप के खुद मालिक होते हो आप, जिसमें आप अपने अफसर से छुट्टी भी लगा सकते हो, एग्जिट भी लगा सकते हो, सब कुछ। लेकिन आपको जिस काम में आप आए हो ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप सिलाई के काम में आ गए, ठीक है, सिलाई का काम आपने सरकारी वीजा लिया और उस पर आने के बाद में तो आप यहाँ पर आने के बाद सरकारी ही काम कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, सऊदी में कहीं भी काम कर सकते हो, लेकिन सिलाई का ही काम कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक तो ये हो गया जो सरकार करती है, तो इसमें आपको डर नहीं होता है किसी चीज का कि कोई पकड़ेगा या कुछ करेगा। इस पर अगर पुलिस आपको पकड़ती है, जवाजात भी पकड़ते हैं, तो आप उसको बता सकते हो, दिखा सकते हो, आपका काम उस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर आती है, एक आजाद वीजा ऐसा होता है जैसे कोई सऊदी लोग, बहुत से सऊदी लोग ऐसा काम किए थे और अभी भी बहुत से लोग करते हैं कि एक अपना डोमेस्टिक वर्कर वीजा निकाल के दे देते हैं, जैसे ड्राइवर का, आमिल का, जैसे मजरा का, इन सब का, इन सारी चीज़ों का वीजा निकाल कर आपको दे देंगे। 8,000 9,000 10,000 रियाल भी लेते हैं और आपको वहाँ से यहाँ पर बुला लेते हैं। उसके बाद में फिर उनका एक मंथली तय होता है साल का। अब वो 5,000 का हो, 7,000 का हो, 10,000 का हो, ये तो जैसा आपका जैसा बातचीत हुआ होगा उसी तरीके से होगा, लेकिन कम से कम 5,000 का होता है। 5,000 रियाल आपको हर साल उनको देना पड़ेगा, जिसमें आपको वो हर साल अकामा बनाकर दे देगा। ठीक है, आपका अब देखिए वीजा है आपका ड्राइवरी का और आप कर रहे हैं कोई दूसरा काम, तो पहली बात तो यही गैर कानूनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट क्या देती है और ये क्या देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी रह करके कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन इस समय में सऊदी अरब में जो जांच चल रही है, इस समय ना क्या हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस समय में कुछ ज्यादा है, तो जो जांच चलती है इसमें आपका जवाजात वाला या पुलिस वाला कोई भी अगर आपको पकड़ता है ना, तो आपसे आपका अकामा मांगता है। आपका ड्राइवरी का वीजा तो आपसे लाइसेंस भी मांगेगा। अब लाइसेंस तो है नहीं, क्योंकि आपने लाइसेंस तो बनवाया नहीं, आपने तो अकामा लेकर के कोई दूसरा काम शुरू कर दिया। ये अवैध है, यानी गैर कानूनी से आप काम करते हैं। तो ये आजाद वीजा ऐसे होता है सऊदी लोग बाहर छोड़ देते हैं काम करने के लिए। बाकी कोई आजाद वीजा ऐसा इशू नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इशू नहीं कर रखा है कि हाँ ये आजाद वीजा है, इस पर आप कोई भी काम कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये सऊदी लोग अपने अथॉरिटी पर मंगाते हैं। इस पर कई सारे नए नए नियम कानून भी बने हुए हैं और यहाँ पर उस तरीके से लोग परेशान भी, काफी लोग जेल से डिपोर्ट भी होते हैं, ग्रुप भी लगता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आप लोगों को दुबई से लेकर सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ आने के बाद में परेशान होते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वहां पर जाकर के मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।